नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। दलित बंधु स्कीम का 16 अगस्त को आगाज। हुजूराबाद में 1 लाख अफराद का होगा जलसा। चारशंबे को विसाला मरी देहात का दौरा। ऐलानात की पेशरफ का वजीर आला लेंगे जायजा। शहर के मजाफात में 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की तामीरी सरगर्मियों का आगाज। अराजी और दीगर उमूर का वजीर इमारात और शमारे ने लिया जायजा। माशी स्कैम से बचने के लिए KCR मोदी की गुलामी कर रहे हैं। TRS के अरकान पार्लियामेंट में खामोश, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। जलपल्ली झील के पास नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब। अलवाल में डिग्री तालिबा का कत्ल, मुश्तबा मुलजिम तहवील में। मैट्रिमोनियल साइट पर शादी के नाम पर नाइजीरियाई बाशिंदे ने शहर की लड़की को दिया 10 लाख रुपए का धोखा। साइबर क्राइम पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव चारशंबे को विसाला मरी का दौरा करेंगे। यदाद्री जिला भुंगीर के देहात विसाला मरी को वजीर आला ने गोद लिया था। 22 जून को वजीर आला ने यहाँ के अवाम के साथ खाना भी खाया था और मुख्तलिफ ऐलानात और वादे किए थे। KCR ने इनसे 20 दिनों में दोबारा दौरा करने का वादा किया था। उसी के मुताबिक वो चारशंबे के दिन दौरा करते हुए वहां के अवाम से किए गए वादों की पेशरफ का जायजा लेंगे। वजीर आला अब प्रगति भवन में कम और अवाम में ज्यादा रहने की कोशिश कर रहे हैं। 16 अगस्त को वह हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम का आगाज करेंगे। इसके लिए 1 लाख अफराद के साथ जलसे-आम मुनक्किद किया जाएगा। इसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ऐसा लगता है कि वजीर आला इंतखाबी मूड में हैं और अकेले ही पूरी तवज्जो के साथ काम कर रहे हैं। काबीनी इजलास मुसलसल तलब किया जा रहा है। वज़रा के लिए प्रगति भवन के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। वजीर आला का एक ही मकसद है, हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की जाए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मजाफाती इलाकों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तामीर करने की जिम्मेदारी महकमे इमारात और शवारे को दी गई है। हाल ही में हुए काबीना के इजलास में मंजूरा हॉस्पिटल्स के तामीरी काम के लिए वजीर इमारात और शवारे ने मंगल के दिन हॉस्पिटल की तामीर के लिए अराजी की निशानदही और इस सिलसिले में दीगर उमूर व वसाइल की यकसुई का जायजा लिया। एर्रागड्डा सनत नगर के चेस्ट हॉस्पिटल के अहाते में टिम्स सनत नगर हॉस्पिटल तामीर करने के लिए अराजी का जायजा लिया गया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। इसके बाद प्रशांत रेड्डी ने वजीर मल्ला रेड्डी के हमरा अलवाल टिम्स हॉस्पिटल की अराजी का जायजा लिया। उन्होंने रियासती वजीर सविता इंदिरा रेड्डी के हमरा LB नगर टिम्स हॉस्पिटल की अराजी से मुताल्लिक जायजा लिया। इस मौके पर प्रशांत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर के चारों तरफ 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तामीर करने का फैसला वजीर आला ने किया है और इन टिम्स से मौसूम करने का फैसला किया गया। 4 के जिमला 1 हॉस्पिटल गच्छी बौली में टिम्स तामीर हो चुका है। उसी तरह सनत नगर, अलवाल और LB नगर में भी टिम्स तामीर किए जाएंगे ताकि गरीब अवाम को बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जा सके। हैदराबाद के उस्मानिया गांधी नीलोफर हॉस्पिटल 20 लाख आबादी के लिए तामीर किए गए थे।
लेकिन जीएचएमसी की आबादी 1 करोड़ हो चुकी है, इसलिए शहर के अतराफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तामीर किए गए तो आवाम को काफी राहत मिलेगी। मरकजी हुकूमत की तरफ से तेलंगाना और आंध्रा में असेंबली हलकों में इजाफे से इंकार पर तेलंगाना मनसूबाबंदी के नायब सदर नशीन बी विनोद ने कहा कि अगर दिल में हो तो रास्ता निकल सकता है, लेकिन मरकजी हुकूमत ऐसा करना नहीं चाहती। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि 2014 तकसीम बिल में तरमीम मामूली बात है, लेकिन मरकजी हुकूमत करना नहीं चाहती। तकसीम बिल में तरमीम करते हुए खम्मम जिले के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम किया गया था, तो तरमीम करते हुए असेंबली हलकों में इजाफा क्यों नहीं किया जा सकता? मरकजी हुकूमत वही पुराना राग अलाप रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि उस मसले को तूल देने के बजाय दोनों रियासतों के असेंबली हलकों में इजाफा करे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर अपने माशी स्कैम से बचने के लिए गुलामगिरी कर रहे हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि दिल्ली के खिलाफ जंग की बात करने वाले केसीआर मोदी के हक में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से तेलंगाना को नुकसान हो रहा है। तेलंगाना में बीजेपी के सदर बी संजय की पैदल यात्रा को क्यों रोक दिया गया? क्या इसके पीछे किशन रेड्डी हैं? इसका खुलासा होना चाहिए। पार्लियामेंट इजलास को शुरू हुए 15 दिन हो चुके हैं। टीआरएस अरकान पार्लियामेंट ने तेलंगाना के बारे में बात तक नहीं की। इससे वाज़ेह हो चुका है कि बीजेपी के साथ उनका खुफिया माहिदा हो चुका है। उनका कहना था कि रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने वजीर आजम से तनहा मुलाकात की। इसके बारे में केसीआर को खुलासा करना होगा। इस मुलाकात के बारे में सिर्फ केसीआर जानते हैं। अगर रियासत के बारे में है तो इससे अवाम को वाकिफ करवाना जरूरी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 अगस्त को केसीआर दलितों के साथ जो धोखा कर रहे हैं उसके खिलाफ पार्टी के सीनियर कायदीन जिद्दोजहद शुरू करेंगे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वजीर मार्केटिंग श्रीनिवास यादव के हमरा महानकाली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन सिकंदराबाद की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल, दूसरे आला अहदेदार और मुकामी अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। अपने खिताब में वजीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला केसीआर ने पुलिस महकमे को नुमाया अहमियत दी है। नए पुलिस स्टेशन और नए कमिश्नरेट के दफातर तामीर किए गए। 1.56 करोड़ रुपए की लागत से महानकाली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की तामीर अमल में लाई गई। उनका कहना था कि मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस को नुमाया मुकाम हासिल है। ट्रैफिक पुलिस के लिए 700 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। मुल्क में ऐसी पुलिसिंग दूसरी रियासत में नहीं है। साबिक रुकन असेंबली ई रविंदर रेड्डी ने कहा कि ई राजेंद्र की पैदल यात्रा नागहानी सूरत हाल की वजह से रोकी गई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि उनके घुटने की सर्जरी के अलावा बीपी कम होने और शुगर लेवल में इजाफा हो गया है, जिससे ड्रामा करार दिया जा रहा है और यह बिल्कुल बेबुनियाद है। पैदल दौरे के दौरान उनके पैर में चोट लगी थी, लेकिन वो पदयात्रा जारी रखने की वजह से तकलीफ में इजाफा हो गया। असल ड्रामा तो हुकूमत हुजूराबाद में कर रही है। रेड्डी तबके को खुश करने के लिए कौशिक रेड्डी को कौंसिल का टिकट दिया गया। ई राजेंद्र और हरीश राव को दबाने के लिए केसीआर ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई राजेंद्र के इस्तीफे की वजह से दलित बंधु स्कीम शुरू की जा रही है। अगर ई राजेंद्र गलत हैं तो अवाम उन्हें शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि कितनी भी रकम खर्च कर लें, ई राजेंद्र को शिकस्त देना मुश्किल है। राजेंद्र की कामयाबी यकीनी है। वारंगल कमिश्नरेट के हुदूद में एक दलित खातून ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जिनसी हरासानी करने वाले सब इंस्पेक्टर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए डीजीपी ऑफिस का तेलंगाना महिला कांग्रेस के कायदी ने घेराव किया। बाबू दाखिले पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए खातून ट्रेनी पुलिस के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। महिला कांग्रेस की सदर सुनीता ने कहा कि डीजीपी से नुमाइंदगी करने के लिए जब वो डीजीपी ऑफिस पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद महिला कांग्रेस के कायदीन ने जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश की। नाकाम होने पर महिला कांग्रेस के कायदीन वहीं पर धरने पर बैठ गई। बाद में उन्हें नुमाइंदगी की इजाजत दी गई। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में मुसलसल कमी देखी जा रही है। मंगल के दिन 609 केसेस दर्ज किए गए और 4 अमवात की तस्दीक की गई। शोबे सेहत की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक 647 अफराद सेहतयाब हुए हैं। 8,777 एक्टिव केसेस बताए गए हैं।
हैदराबाद में 81, करीमनगर में 67, खम्मम में 51, मेरचल मलकाजगिरी में 36, नलगुंडे में 48, पेद्दापल्ली में 39, रंगारेड्डी 36, वरंगल अर्बन में 41 केसेस दर्ज किए गए। गढ़वाल वह जिला है जहां पर एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। याकुतपुरा रिन बाजार डिवीजन के बड़े बाजार में एसडब्ल्यू ड्रेन और सड़क की तामीर के लिए मंजूरी हासिल की गई है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि जल्द इन कामों का आगाज होगा। रुकन असम्बली ने बताया कि 42 लाख रुपए के मसारिफ से इन कामों को मुकम्मल किया जाएगा। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों से बिला कलल काम को मुकम्मल करने पर जोर दिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। और तकरीबन अलकनाथ फंक्शन हॉल से ये बड़े बाजार चौराहे तक राइट साइड पे एसडब्ल्यू ड्रेन बनेगी और ये एसडब्ल्यू ड्रेन बनने के बाद फिर अलकनाथ फंक्शन हॉल से बड़े बाजार चौराहे तक रोड का काम शुरू होगा। ये दोनों तकरीबन 42 लाख की लागत के काम हैं। इन अंतरिम ये काम का आगाज होगा और एरिया कॉर्पोरेटर बादशाह साहब की खुसूसी दिलचस्पी से ये काम हो रहा है। हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द काम शुरू करें और बिला ताखीर बिला रुकावट के काम को जारी रख के कंप्लीट करें। तो इंजीनियर्स ने वादा किया कि जल्द से काम शुरू करेंगे और नॉन स्टॉप काम करके इसकी तकमील करेंगे। मुझे तवक्को है ये रोड बन जाने के बाद इधर से गुजरने वालों को बहुत राहत मिलेगी। बहुत अहम मसला अहम रोड है, इसलिए यहाँ पर मंजूरी हासिल करके काम कराया जा रहा है। शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला और जाफर हुसैन मेराज ने महकमे बरकी के सीएमडी से मुलाकात करते हुए शहर के हल्के जात में बरकी मसाइल से वाकिफ करवाया। अरकान असम्बली ने शहर में बरकी ट्रांसफार्मर्स के इन्हांसमेंट यानी कि उसके लोड में इजाफे के सिलसिले में सीएमडी रघुमा रेड्डी को तवज्जो दिलाई। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के अलावा दूसरे हल्के जात में बरकी ट्रांसफार्मर्स की हालत से सीएमडी को वाकिफ कराया गया। सीएमडी ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में मौसर इक़दाम किए जाएंगे। मलकपेट में 33/11 केवी के इजाफी सब स्टेशन के सिलसिले में रुकन असम्बली अहमद बलाला की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए नवीरपुरा पब्लिक हेल्थ सेंटर में 400 स्क्वायर फीट फाजिल अराजी की मंजूरी हासिल की गई थी। उसके काम से मुताल्लिक़ भी सीएमडी को तवज्जो दिलाई गई। उन्होंने इस सिलसिले में भी इक़दामात का रुकन असम्बली अहमद बलाला को तयक़ुन दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में मुहर्रम के पेश नजर इंतजामात जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार ने मस्जिद इलाही चादरघाट के करीब वाक़े आशुर खाने का मुआयना किया। रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर आस पास की कच्ची मोरियों और सीसी रोड के काम मंजूर किए गए हैं। ये काम भी किए जा रहे हैं। इस मौके पर बलदी और वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। संगारेड्डी टाउन पुलिस की तरफ से ट्रैफिक कवानीन पर अमल करवाने के लिए शऊर बेदारी रैली निकाली गई। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर रमेश ने मोटरसाइकिल और कार चलाने वालों को रोककर गुलाब का फूल पेश करते हुए कहा कि वो मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट पहने और मोबाइल पर बात न करें। इसके अलावा उन्होंने कार चलाने वालों को सीट बेल्ट लगाने और मोबाइल पर बात न करने के लिए कहा। उन्होंने मीडिया को बताया कि मज़कूरा शऊर बेदारी मुहिम 1 हफ्ते तक चलाई जाएगी। इस मौके पर उन्होंने ट्रैफिक के दूसरे कवायद से भी अमल करने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि शऊर बेदारी मुहिम के बाद भी अगर कोई ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करेगा तो चालानात किए जाएंगे। सीआरपीएफ दक्षिण सेक्टर 2019-20 तालीमी साल के लिए डीजी ट्रॉफी बराए एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए वरंगल के साकिन महमूद सकीना को दिया गया। सकीना झारखंड में खिदमात अंजाम देने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर याकूब की दुख्तर हैं। जुबली हिल्स में सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर में सकीना को यह अवार्ड दिया गया, जिसमें तौसीफनामे के साथ 20,000 रुपए की नकद रकम शामिल थी। इस मौके पर दक्षिण सेक्टर के डीआईजी के हाथों यानी कि शुजाउद्दीन के हाथों यह अवार्ड दिया गया।
पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के कार्गो रोड जलपल्ली झील के किनारे एक शख्स की लाश खून में लुथपुथ पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंच गई। एलबी नगर डीसीपी सनप्रीत सिंह ने मीडिया को बताया कि मकतूल की शिनाख्त नहीं हुई है। लाश की हालत बता रही है कि ये कत्ल का मामला है। उनका कहना था कि मुकाम वाक़े से कुछ शवाहिद भी मिले हैं, जल्द इस मामले को हल कर लिया जाएगा। उन्होंने अवाम से लाश की शिनाख्त में मदद की अपील की। अलवार पुलिस स्टेशन हदूद में डिग्री की तालिबा की लाश रेलवे पटरियों के पास दस्तयाब हुई। महलूक तालिबा की शिनाख्त सरस्वती की हैसियत से की गई। बीएचईएल कॉलोनी के पास वाक़े रेलवे पटरियों के अक़बी हिस्से में सुनसान इलाके में सरस्वती की लाश पाई गई। बताया गया कि पीर की सुबह सरस्वती घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। घर वालों की तरफ से पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी और आज लाश के नजर आने पर पुलिस क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंची। बताया गया कि सरस्वती बोइनपल्ली के खानगी कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। मालूम हुआ है कि शादी के मामले को लेकर सरस्वती का कत्ल हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। अलवाल पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। वेस्ट जोन पुलिस हदूद में 2 दिनों के दौरान रोडी शीटर्स की सरगर्मियों से अवाम में तशवीश देखी जा रही है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में 2 दिन कबल ही रोडी शीटर ने हमला किया था। अब लंगर हाउस की बगदाद कॉलोनी में रऊफ नामी रोडी शीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर आसिफ पर चेन से हमला किया। तफसीलात के मुताबिक आसिफ के भाइयों के साथ बहस और तकरार के बाद आसिफ ने जो रऊफ से सिलसिले में पूछताछ की तो भड़क गया और अपने साथियों के साथ आसिफ पर हमला कर दिया। पुलिस वेस्ट जोन के रोडी शीटर्स को काउंसलिंग करती है, लेकिन बाज रोडी शीटर्स अभी भी अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। पुलिस को ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साइबर क्राइम पुलिस ने शादी के इश्तिहारी पोर्टल तेलुगु मैट्रिमोनियल के जरिए शहर की खातून को 10 लाख रुपए का चूना लगाने वाले नाइजीरियाई बाशिंदे को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक नाइजीरियाई बाशिंदा विक्टर ने तेलुगु मैट्रिमोनियल पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराया। वहीं उसकी मुलाकात बेगमपेट की साकिन लड़की से हुई। उसने खुद को अमेरिकी शहरी और फार्मेसी कंपनी का मुलाजिम बताया। मुतासर लड़की से विक्टर ने कहा कि हिंदुस्तान आने के लिए वीजे और दूसरे कामों के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। लड़की ने जब 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, वहां से विक्टर गायब हो गया। मुतासर लड़की की शिकायत पर पुलिस ने विक्टर को गिरफ्तार किया है। लकड़ी का पुल के पास हुए दिलखराज सड़क हादसे में जहनुमा की साकिन खातून जाँ बहक हो गई। महलूक खातून अपने शौहर के साथ एर्रागड्डे से पीर की रात वापस जानुमा लौट रही थी। लकड़ी के पुल के पास बाइक से गिर गई और लारी ने उन्हें रोन डाला। बरसरे मौका वो जाँ बहक हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। डोंडीगल में पेंट की कंपनी में आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकया पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। बताया गया है कि मेडिपैक इंटरनेशनल पेंट कंपनी में आग लगी। भारी नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। पुलिस ने भी मुकाम वाकया पहुंचकर तफसीलात हासिल की। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। संगारेड्डी में वार्ड नंबर 11 की काउंसलर ने खुदकुशी कर ली है। बताया गया है कि प्रमिला गौड़ा की लाश दस्तयाब हुई और खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया। तफसीलात के मुताबिक कॉर्पोरेटर प्रमिला गौड़ा ने अपने मकान के सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकुशी की। पुलिस ने उनकी लाश को पटनचेरू के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया है और तहकीकात। एफके डायग्नोस्टिक सेंटर का रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया।
FK इंस्टा MD हेल्थ केयर का ये इफ्तिताह अमल में आया है। मज़कूरा हेल्थ केयर में वर्चुअल प्रैक्टिस क्लिनिक में दस्तयाब है, जिसका एक ऐप डाउनलोड करके डॉक्टर से मुलाकात की जा सकती है। हेल्थ केयर के जिम्मेदारों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। दलित बंधु स्कीम का 16 अगस्त को आगाज। हुजूराबाद में 1 लाख अफराद का होगा जलसा। चारशंबे को विसाला मरी देहात का दौरा। ऐलानात की पेशरफ का वजीर आला लेंगे जायजा। शहर के मजाफात में 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की तामीरी सरगर्मियों का आगाज। अराजी और दीगर उमूर का वजीर इमारात और शमारे ने लिया जायजा। माशी स्कैम से बचने के लिए KCR मोदी की गुलामी कर रहे हैं। TRS के अरकान पार्लियामेंट में खामोश, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। जलपल्ली झील के पास नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब। अलवाल में डिग्री तालिबा का कत्ल, मुश्तबा मुलजिम तहवील में। मैट्रिमोनियल साइट पर शादी के नाम पर नाइजीरियाई बाशिंदे ने शहर की लड़की को दिया 10 लाख रुपए का धोखा। साइबर क्राइम पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।